हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि वाष्प दाब क्या है और वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। और आज बताने वाले हैं कि वाष्प दाब में जो विलय और विलायक होता है वह कितना होता है, तो उनको मापने के लिए हम राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हैं। तो आज राउल्ट के नियम के बारे में जानते हैं। पहले वाष्प दाब पर कौन कौन से जो होते हैं वाष्प दाब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम सब विलयन के बारे में जान चुके हैं, विलयता के बारे में भी जान चुके हैं, हेनरी का नियम भी पढ़ लिए और वाष्प दाब भी पढ़ लिए। तो वाष्प दाब क्या है ये जान चुके हैं। और वाष्प दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। वाष्प दाब ताप पे निर्भर करता है और विलयन में उपस्थित विलय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और तीसरा है आपका कि अवाष्पशील विलय की उपस्थिति पर निर्भर करता है। और वाष्प दाब में विलयन और विलय की कितने उपस्थित होते हैं तो उसको जांचने के लिए राउल्ट का नियम पढ़ते हैं। तो राउल्ट के नियम आज पढ़ेंगे। और वाष्प दाब का अवनमन तथा अपेक्षिक अवनमन ये भी पढ़ लेते। ये जितने भी है वाष्प दाब के अवनमन तथा अपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम, विलयन का अनुसरण के गुणधर्म, ये सब वाष्प दाब से जानते हैं। आज का आपका टॉपिक है वाष्प दाब के लिए रावल का नियम। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए रावल का नियम तो जानिए क्या है। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज का बराबर होता है। इसमें है कि किसी तनु विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसके? मूल प्रभाज के बराबर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, अर्थात वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलयन बराबर विलयन के मूल प्रभाज। इसमें जो अपेक्षिक अवनमन का मान होता है वह मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन आपका पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट होता है। पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट। विलय के मूल प्रभाज आपका n बाई एन प्लस एन होता है। तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन जो होता है ये मूल प्रभाज, विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका रावल के नियम का व्युत्पत्ति। रावल के नियम का व्युत्पत्ति कैसे हुआ? एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल्ट नाम, जो कि 1887 में इस नियम को दिए थे, उसी को राउल्ट के नियम के नाम से जानते हैं। राउल्ट के नियम का व्युत्पत्ति: विलयन का वाष्प दाब किसी क्षण उसकी सतह पर उपस्थित विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और यह संख्या विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह किसी क्षण के लिए उसकी सतह पर उपस्थित विलायक होता है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और यह संख्या विलायक के मूल प्रभाज के बराबर होता है, समानुपाती होता है। विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती, अर्थात विलायक का मूल प्रभाज आपका
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका समीकरण है पीएस समानुपाती विलायक का मोल प्रभास। तो समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो के लिखते हैं, जहाँ के एक आपका नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है। यदि शुद्ध विलायक में n बराबर 0 हो तो शुद्ध विलायक में n बराबर 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो n का मान है ये आपका 0 है, 0 प्लस कैपिटल N, तो यहाँ n बाई n हो जाएगा। n बाई n को कैंसिल करते हैं तो एक बार में ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका एक आया। अब भी यहाँ पे k की जगह एक को पुट करते हैं तो इसका मान आपका एक आया है। तो यहाँ पे आप एक लिखिए तो केवल के हो जाएगा पी एस इक्वल, फिर पी एस इक्वल पी नोट इक्वल के। पी एस जो है पी नोट के बराबर और पी नोट जो है के बराबर, ये तीनों आपस में बराबर है। पी एस बाई पी नोट इक्वल के इंटू एन बाई जब दोनों तरफ एक में से घटाते हैं तो देखिए क्या होता है, पी एस बाई पी नोट इक्वल 1 माइनस विलायक का मोल प्रभास पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल 1 माइनस इक्वल n प्लस n बाई माइनस n बाई n प्लस n। तो देखिए यहाँ आपका कैपिटल N एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो यहाँ आपका इसे n से n कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखिए p नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल n प्लस n बाई n प्लस n। तो ये आपका आ गया विलय का मूल प्रभास, जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, जो वाष्प दाब का अवनमन है वो आपका विलय के मूल प्रभास के बराबर हो गया। तो यही आपका रावल के नियम है। चलिए फिर से एक बार समझ में आया, नहीं तो फिर से समझा देते हैं एक बार। रावल के नियम का व्युत्पत्ति कैसे हुआ, तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक राउल्ट ने 1887 में इसका व्युत्पत्ति किया, जिसके नाम से राउल्ट का नियम लागू हुआ। तो राउल्ट का नियम क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जो विलयन का वाष्प दाब होता है वह किसी क्षण के लिए, थोड़ा सा देर के लिए, किसी क्षण के लिए वह उसकी सतह पर उपस्थित, जो सतह पर उपस्थित विलायक होता है, उसके जो विलायक होता है, विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलायक के अणु की संख्या पर निर्भर करता है। और यह जो संख्या होती है, ये जो संख्या होती है विलायक के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। तो विलायक का मोल प्रभाज आपका होता है, ये आपका विलायक का मोल प्रभाज है, इसके समानुपाती होता है जो वाष्प दाब का अवनमन होता है।
जो बिलियन का वास्तव होता है वो आपका इसके समानुपाती होता है। ये जो पीएच समानुपाती है ये मोल प्रभाज के समानुपाती है। किसके? विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो देखिए यहाँ पे जब समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो के लिखते हैं, जहां आपका के एक नियतांक है, के एक नियतांक है। यदि शुद्ध विलायक में यदि शुद्ध विलायक में n बराबर 0 लेते हैं तो किसका n बराबर 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ आपका यहाँ पे n बाई एन प्लस एन होता है, तो n की जगह पे 0 लिए तो आपका यहाँ कट होके एक आया। पीएस इक्वल के इंटू एन बाई एन प्लस एन, तो के की जगह 1 लिए हैं तो के हो गया। जो पीएस है आपका वो पी नोट के बराबर है और जो पी नोट है वो के बराबर है। और देखिए पीएस बाई पी नोट इक्वल ये विलय का वास्तव और विलायक का वास्तव है, तो जो ये विलायक के मोल प्रभाज है। और दोनों तरफ जब दोनों तरफ एक में से घटाने पर दोनों तरफ एक में से घटाने पर दोनों तरफ एक में से घटाने पर देखिए एक में से यहाँ पे घटाए हैं तो दोनों तरफ, तो आपका आया प्राप्त होके यहाँ ये आपका जो आया ये यही रावल का नियम है। नेक्स्ट है आपका वास्तव के आपेक्षिक अनुमान से विलयन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। जो वास्तव का आपेक्षिक अनुमान है उससे विलयन का वास्तव आपका ज्ञात करना है। तो देखिए माना कि अवाष्पशील विलय में विलय का द्रव्यमान स्मॉल w है, माना कि विलय का द्रव्यमान स्मॉल w तथा आणविक द्रव्यमान आपका स्मॉल m है। इसी प्रकार से विलायक का द्रव्यमान आपका कैपिटल W हो जाएगा तथा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W एवं आणविक द्रव्यमान कैपिटल M होगा। तब पी नोट माइनस विलायक के वाष्प दाब माइनस विलय का वाष्प दाब बटे विलय का वाष्प दाब इक्वल विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज है आपका n बाई एन प्लस कैपिटल N। तो इस प्रकार से सजाइए पी नोट बटे पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट। आपका n का मान क्या है? विलय के आपका द्रव्यमान जो था स्मॉल w था और आणविक द्रव्यमान m था। इसी प्रकार से w बाई एम प्लस W बाई एम, ठीक है। यदि विलयन तनु हो तो n बराबर यदि विलयन तनु हो तो W तो यहाँ पे आपका W बाई एम नगण्य है तो W बाई एम प्लस एम का मान 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, तो W बाई एम गुना एम बाई W, ठीक है। तो ये जो आपका एम है एम आपका इधर चलाएगा तो एम इक्वल, इसलिए एम इक्वल
पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, ये आपका यहाँ चलेगा इनटू में आपका W हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही समीकरण आपका एगो प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे आपका फाइनल लिख देते हैं m इक्वल W इंटू एम पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट, ये आपका क्वेश्चन में हो जाएगा इनटू में आपका W, कैपिटल W हो जाएगा। तो ये आपका मेन समीकरण हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ जाइए। देखिए फिर से बता देते हैं, माना कि विलय का द्रव्यमान आपका स्मॉल m है। ठीक है, माना कि विलय का द्रव्यमान स्मॉल w तथा आणविक द्रव्यमान स्मॉल m हो गया। इसी प्रकार से विलायक का द्रव्यमान आपका कैपिटल W हो जाएगा और आणविक द्रव्यमान कैपिटल M हो जाएगा। तो जो P नोट माइनस पी एस बटे P नोट है, ये आपका विलायक का वाष्प दाब है और ये विलय का वाष्प दाब है। तो जो है ये आपका मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपका n का मान क्या है, n का द्रव्यमान आपका ये आपका n का द्रव्यमान स्मॉल w है और m है। तो w बाई m बटे में w बाई m प्लस विलायक का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए हो गया, यदि विलयन तनु हो तो जब विलयन तनु होता है तो उसका जो मान होता है नगण्य हो जाता है। जो w बाई m होता है विलय के लिए वो नगण्य हो जाता है। तो फिर देखिए यहाँ जो W बाई एम है इसके जगह पर 0 ले लिए, 0 लेने के बाद यहाँ पे सब क्रियाएं W बाई एम इंटू एम बाई डब्ल्यू। तो आपका मेन जो समीकरण निकल के आया फॉर्मूला आपका यही फॉर्मूला है, M इक्वल W इंटू एम बटे पी नोट माइनस पी एस, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन इंटू W, विलायक का आणविक द्रव्यमान। तो इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इस पे आपका क्वेश्चन है उसी पे कि एक विलायक का वाष्प दाब 50 mm है। यदि विलायक का वाष्प दाब आपका कितना है 50 mm है, तो विलायक का वाष्प दाब को किससे सूचित करते हैं बताए हैं हम पिछले वीडियो में। तो विलायक के वाष्प दाब को पी नोट से सूचित करते हैं। तो आपका पी नोट का मान दिया हुआ है 50 mm, पी नोट का मान 50 mm है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक विलायक का वाष्प दाब 50 mm है। यदि विलय का मोल प्रभाज 0.1 है, विलायक का वाष्प दाब आपका दे दिया है 50 mm और मोल प्रभाज किसका, विलय का मोल प्रभाज आपका 0.1 दिया, यानी कि n बाई n प्लस n का मान दिया हुआ है आपका। जो ये विलय के लिए मोल प्रभाज है इसका मान आपका 0.1 दिया हुआ है। तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो विलयन के वाष्प दाब को किसे सूचित करते हैं, पीएस से सूचित करते हैं। तो आपको पीएस ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट इक्वल n बाई n प्लस n। आपका इसका मान दिया हुआ है कितना, 0.1 है। विलय के वाष्प दाब का मान, विलय के मोल प्रभाज का मान आपका 0.1 दिया हुआ है और इसमें आपका इसका मान दे दिया गया है 50 माइनस पी एस बटे 50। पचास माइनस पी एस इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं 0.1 गुना 50। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो ये 0 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि
50 माइनस 5 और इसको PS को उधर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव, ये प्लस में हो जाता है तो PS, तो 50 में से 5 जाएगा तो आपका 45, तो PS इक्वल 45 mm। आपका राइट आंसर 45 mm आ गया। ठीक है, आपका राइट आंसर 45 mm आ गया। तो ध्यान से समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि एक विलायक का वाष्पदाब, जो विलायक का वाष्पदाब है P नोट का मान आपका 50 mm दिया हुआ है। यदि विलय का मूल प्रभास आपका किसका कर रहा है, विलय का मूल प्रभास दिया हुआ है 0.1, यानी कि n/n प्लस n का मान आपका 0.1 m दिया हुआ है। तो विलयन का वाष्पदाब ज्ञात करना है, तो विलयन के वाष्पदाब को PS से सूचित करते हैं, तो आपको PS ज्ञात करना है। देखिए यहाँ PS का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ फॉर्मूला पे इसको पुट कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका PS इक्वल टू 45 mm आ गया। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये भी आपका क्वेश्चन ही है कि एक विलयन का वाष्पदाब, जो एक विलयन, ये यहाँ कह रहा है कि एक विलयन का वाष्पदाब 60 mm है। सुन देखिए, विलयन का वाष्पदाब दिया हुआ है, एक विलयन का वाष्पदाब 60 mm है। यदि विलयन में विलायक का मूल प्रभाव जितना है, यहाँ पे आपका विलयन का वाष्पदाब 60 mm दिया हुआ है। यदि विलयन में विलायक का मूल प्रभाव, देखिए मूल प्रभाव विलायक का, किसका, विलायक का मूल प्रभाव 0.6 है, तो विलायक का वाष्पदाब क्या होगा। अब विलायक का वाष्पदाब पूछ रहा है, विलायक का वाष्पदाब क्या होगा, यानी आपका PS का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। एक विलयन का वाष्पदाब 60 mm है, ठीक है। विलयन का वाष्पदाब मतलब कि आपका PS इक्वल दे दिया है 60 mm है। और यदि विलयन में विलायक का मोल प्रभाव आपका इसका मान दे दिया है 0.6, तो विलायक का वाष्पदाब क्या होगा। इसमें आपका P नोट का मान पूछ रहा है, विलायक का वाष्पदाब क्या होगा। चलिए निकालते हैं विलायक का वाष्पदाब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये विलायक का वाष्पदाब दिया हुआ है 60 mm है, और विलायक का मोल प्रभाव 0.6 है, और फॉर्मूला है PS/P नोट इक्वल विलायक का मोल प्रभाव पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मान पुट कर दीजिए। PS का मान आपका 60 है, बटे में P नोट आपका नहीं दिया हुआ है। आपका विलायक का मोल प्रभाव 0.6 है, तो इसको P नोट को उधर ले जाइए, और ये जो 0.6 है ये आपके यहाँ पे आ जाएगा, 60 के बट्टे में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे P नोट इक्वल ये यहाँ पे 60.0.6, 60/0.6 है। यहाँ से पॉइंट कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ 600/6, तो आपका 6 बार, ये 100 बार में कैंसल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 100 आ गया। समझ में आ गया इतना बार, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इस पे और भी क्वेश्चन है जो आपको नोट्स में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द्रव में विलयन। तो जब द्रव में द्रव को मिश्रित करके विलयन बनाया जाता है, तो जो विलयन प्राप्त होती है
उसी को द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। उस विलयन को द्रव में द्रव का विलयन कहते हैं। जब दो द्रव को आपस में मिश्रित किया जाता है तो उसके बाद जो विलयन प्राप्त होती है उसी विलयन को द्रव में द्रव में विलयन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया जल में एथेनॉल का विलयन, जल में एथेनॉल का विलयन, जिसमें आपका फिर हो गया आपका जल में मेथनॉल का विलयन, देखिए क्या होता है जब दो द्रव को आपस में मिश्रित करके विलयन बनाया जाता है तो जो विलयन प्राप्त होती है उसी को द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जल है ये भी द्रव है, जैसे कि जल में एथेनॉल का विलयन, तो जो जल है वो भी द्रव है और यहाँ पे जो एथेनॉल है ये भी द्रव है। और इसमें भी देखिए कि जो जल है ये भी द्रव है और मेथनॉल है ये भी द्रव है। तो इसी को कहते हैं द्रव का द्रव में विलयन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, द्विअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या है, द्रव का द्रव में विलयन को ही द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्या होता है, द्रव का द्रव में विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। दो द्रवों के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको लिख ही देते हैं दो द्रवों के विलयन को। दो द्रवों के विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सब राल्ट के नियम के बारे में भी पढ़ लिए और वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान भी पढ़ लिए। विलयन का अब है नेक्स्ट विलयन का अनुषंग गुणधर्म, जो अनुमान होता है, हिमांक होता है, ये सब आगे पढ़ना है। तो आज तो इतना पढ़ लिए और इसमें जो भी आप लोगों को डाउट होगी वो हमसे पूछिएगा और इससे जो पीछे वीडियो बना है उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास में।